हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है रीसेट ऑटोकैड टू डिफॉल्ट। अब देखिए, बेसिकली बात करें रीसेट ऑटोकैड टू डिफॉल्ट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए, आपके पास जब ऑटोकैड के अंदर विंडो आप ओपन करते हैं तो विंडो ओपन करते वक्त यहाँ पर काफी ऐसी सेटिंग्स होती है जो यहाँ पर आपके पास चेंजेस हो जाती है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो सेटिंग्स है वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स में होनी चाहिए। जब आप यहाँ पर रीइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तब आपके पास जिस तरह की सेटिंग आनी चाहिए उस तरह की आपके पास सेटिंग वापस फिर से आए। तो उसलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर रीसेट करते हैं। देखिए, बेसिकली बात करें जाए तो यहाँ पर रीसेट करने के मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा और दोनों मेथड्स के थ्रू आपको रीसेट किस तरह से करना है वो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए आपके पास जब भी ऑटोकैड की यहाँ पर सेटिंग चेंज हो जाती है तो आप ऑटोकैड को यहाँ पर अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल ना करें, उसकी जगह आप यहाँ पर रीसेट कर दें ताकि आपके पास जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो। क्लियर? और आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही आपके पास जो ऑटोकैड है वापस रिफ्रेश हो जाए और आपके पास जो रीसेटिंग्स है वो वापस सेट हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग्स में बात करूं यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट सेटिंग्स आपके पास ऑटोकैड के इनसाइड के ही अंदर होती है, जिसके अलोंग आप यूज करते हुए आप ऑटोकैड को रीसेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास कुछ एक चुनिंदा चीजें होती है, वही चीजें आपके पास रीसेट होती है। तो देखिए, ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको कहां देखने को मिलता है उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो चलो ऑटोकैड के अंदर, तो देखिए मेरे पास ये ऑटोकैड की विंडो है। इस ऑटोकैड की विंडो के अंदर आप देख पाएंगे काफी चीजें यहाँ पर चेंज हो चुकी है। जस्ट लाइक यहाँ पर बात करें तो आपके पास जो बैकग्राउंड कलर्स है वो चेंज हो चुका है। आपके पास टास्क बार के अंदर यहाँ पर बात करेंगे, रिबन्स बार के अंदर बात करेंगे, तो वो सारी चीजें आपके पास ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। या फिर बात करूं यहाँ से आप किसी चीज को मूव कर देते हैं, कहीं और ले जाके रख देते हैं, तब भी आपके पास काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब देखिए, आपके पास जो नीचे वाली जो विंडो है, नीचे वाली जो स्टेटस बार है उसके अंदर भी काफी चेंजेस है। तो अब आप इस सभी चीजों को वापस रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रीसेट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। वो ऑप्शन कहां देखने को मिलेगा तो उसके बारे में समझाऊं यहाँ पर। तो आप जस्ट माउस का राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पास विंडो के कलर के बारे में। तो देखिए, विंडो का कलर किस तरह से चेंज किया जा सकता है उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बता रखी है कि आप कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले कलर को रीसेट कर लेता हूं। तो मैं कलर के अंदर जाऊंगा, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे ब्लैक कर देता हूं तो मुझे ब्लैक कलर मिल जाएगा। अप्लाई करके ओके करेंगे तो यहाँ आपके पास जो कलर्स है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अब बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर जो आपके पास रिबन्स बार है, आपके पास ये स्टेटस बार है, आपके पास जो मेन्यू बार है, वो सारी चीजें चेंजेस करनी है। तो वो चेंजेस कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा आपके पास फिर से ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद आपके पास जस्ट प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद देखिए, आपके पास सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है रीसेट। रीसेट के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे रीसेट करना चाहते हैं उसी तरह जैसे आपने स्टार्टिंग की थी। तो यस प्रेस करना है सिंपल सा, और यस प्रेस करके आप सिंपल सा इसे ओके कर दें। तो ओके करने के बाद आपके पास जो ऑटोकैड है वो ऑटोमेटिकली देखिए आपके पास रीसेट हो चुका है। यहाँ पर जो आपके पास स्टार्टिंग सेटिंग थी जब आपके पास ऑटोकैड इंस्टॉल हुआ था, तो उस समय जिस समय आपके पास इंस्टॉल करते वक्त जिस तरह से इंटरफेस दिख रहा था, उसी इंटरफेस के अंदर आपके पास ऑटोकैड क्या जो है वर्जन वो आ चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। रीसेट का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसे किया जा सकता है। आपके पास ऑटोकैड के इनसाइड में ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए, मैं फिर से इस ऑटोकैड को थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं और फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूं किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। देखिए, शो मेन्यू बार कर देता हूं, उसके बाद में देखिए इसके अंदर चेंजेस करता हूं, यहाँ पर बिलो कर देता हूं इसको, और यहाँ पे इसको फीचरिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें चेंज कर दी है फिर से। मैं इसको उठा के यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ इसको यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, तो कंट्रोल 9 के साथ मैं इसको हाइड कर देता हूँ इसको। कमांड विंडो को भी। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर भी हमें वही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हम वापस इसको रीसेट कैसे करें, हमारी सारी चीजें हम कैसे लेके आए वापस। यदि आप यहाँ पे भूल चुके हैं तो सिंपल से आप इसे क्रॉस कर दीजिए। कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद इसको कैंसिल कर देते हैं सिंपल सा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। नो करके मैं इसको अनसेव करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। क्लियर? अब देखिए, आपको पास रीसेट कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको रीसेट दिखाता हूँ। तो रीसेट करने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो यहाँ पे विंडो है, विंडो के अंदर आए। विंडो के अंदर आने के बाद देखिए आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम यहाँ बता रहे हैं। सेकंड ऑप्शन कौन सा है आपके पास? सेकंड ऑप्शन आपके पास विंडो ऑप्शन है। विंडो ऑप्शन के थ्रू आप भी इसको रीसेट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको जरा समझते हैं। तो मैं इसको फिर से डाउन कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में आएंगे। स्टार्ट मेन्यू के आने के बाद जो भी आपके पास ऑटोकैड का वर्जन है
वो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखने को मिलेगा। जैसे AutoCAD 2019 इंग्लिश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन में देखिए आपके पास यहाँ पर है रीसेट सेटिंग टू डिफॉल्ट। इसका भी यूज करते हुए आप अपने AutoCAD को वापस रिफ्रेश कर सकते हैं। आपके पास जैसे आपने स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन के समय जो आपके पास इंटरफेरेंस था, उसी इंटरफेरेंस में आप इसे लेके आ सकते हैं। क्लियर? तो देखिए किस तरह से ला सकते हैं, सिंपल सा। तो रीसेट सेटिंग टू डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करें। डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे पास दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, बैकअप टू रीसेट कस्टम सेटिंग, मतलब आप इसी का बैकअप लेना चाहते हैं पीछे कहीं पे तो आप उसके भी ले सकते हैं, या फिर रीसेट कस्टमाइज सेटिंग। तो हम रीसेट कस्टमाइज सेटिंग करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास AutoCAD के अंदर जो भी चीजें थी वो सारी चीजें चेंजेस हो चुकी थी, तो हम उसको रीसेट करके वापस इसको लेके आएंगे। तो मैं सिंपल से इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखिए आपके पास बोला है सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। आप सिंपल से ओके करें। ओके करने के बाद आपके पास कुछ मिनट लेगा। कुछ मिनट के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली आपका जो AutoCAD का विंडो है वो यहाँ पे वापस रिफ्रेश हो जाएगा और इसके अंदर के जितने भी चेंजेस थे वो सारे चेंजेस हो जाएंगे और आपके पास न्यू जैसे आपने इंस्टॉल किया था वैसा आ जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो AutoCAD है वो यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पर देखिए आपके पास जब फर्स्ट आपने इंस्टॉल किया था तो रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने बात की थी यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर AutoCAD के अंदर 3-4 फाइलें सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे और भी फाइलें नजर आती है, बट अभी मेरे पास यहाँ पर रिस्टार्ट करने पर मुझे वही फाइल नजर आ रही है। क्लियर? मैं सिंपल से इसको स्टार्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे AutoCAD के अंदर जो भी चेंजेस था वो सारे चेंजेस मुझे वापस मिल चुके हैं और जो हम इंस्टॉलेशन के वक्त हमें जो चीजें देखी थी वो सारी चीजें हमें मिल चुकी है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको रीसेट करना है। रीसेट के आपके पास दोनों प्रोसेस है, मैंने आपको दोनों प्रोसेस ऑलमोस्ट मैंने शो कर दिए हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आप यहाँ पर AutoCAD के अंदर ही आप यहाँ पे वर्किंग करते हुए पूरी चीजों को रीसेट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आप पूरे के पूरे AutoCAD को यहाँ पर रीसेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आपके पास जो AutoCAD है उसको आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। क्लियर? और रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर पहले फर्स्ट क्या करें, ऑप्शन में जाएं और आपके पास जो भी विंडो है जैसे ड्राइंग नंबर 1 फाइल है, ड्राइंग नंबर 2 की फाइल है, तो उसको आप यहाँ पे बेसिकली रीसेट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा। तो अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।